इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे देश को चरने का काम किया है, लूटने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। किसानों की फसल खा गए दो गुजराती साड़ों ने, पूरी किसान की फसल खा गए दो गुजराती साड़ों ने। दोस्तों, आज मैं सुल्तानपुर जिले के कादीपुर तहसील के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ में कुछ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और ये लोग किस तरह से अपनी जीत पार्टी का जीत के लिए दमखम भर रहे हैं, आखिर कैसे क्या करेंगे। क्या नाम? मैं विधानसभा प्रभारी आम आदमी पार्टी विधानसभा 191 कादीपुर सुरेश चंद्र गौतम। मैं यहाँ का आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के रूप में मैं यहाँ का जिम्मेदार साथी हूँ। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव 2024 का एकदम नज़दीक में आ गया है, तो आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि 26 दल इंडिया गठबंधन के माध्यम से, इंडिया अलायंस के माध्यम से 26 दल आज हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इतना जुल्म तो अंग्रेज़ों ने ही ढाया था, मुग़लों ने नहीं ढाया था जितना आज इस समय हमारे देश के अंदर हमारे जो है पढ़े लिखे नौजवानों की हालत ख़राब है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। हम हर मुद्दे पर हर बेरोजगार को, किसान को हम इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। 26 दल आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये जो इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है, उनके माध्यम से जो नीतियां हैं, जो उनके एजेंडे में है, उसी के माध्यम से हम लोग देश के कोने कोने में संदेश पहुंचाने का काम करेंगे और इस तानाशाही केंद्र की तानाशाही मोदी सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे और देश में अमन चैन और शांति लाने का काम करेंगे। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं, आप लोगों के अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन तो इतने आ गए हैं कि अब क्या बताएं। हमारे यहाँ तमाम कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता पूरे देश के अंदर त्राहिमाम कर रही है। चाहे वो गैस की सब्सिडी देख लीजिए, 400 की गैस सब्सिडी इस समय 1100 के बदले इस समय इलेक्शन आया है तो 900 कुछ रुपए कर दिया गया है। जैसे ही इलेक्शन बीतेगा उसके बाद फिर ज्यों की त्यों स्थिति बन जाएगी। बेरोजगार नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। बेरोजगार आज बेरोजगार अपने को ठगा महसूस कर रहा है। देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। किसान अपने बीज और खाद का जो है समर्थन मूल्य तक नहीं कहे थे कि 2 गुना कर देंगे, आपका आय 2 गुनी कर देंगे। ये सब चीज़ों में आय 2 गुनी हुई कि नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। एकदम देश का किसान 750 किसान शहीद हो गए, उनके ऊपर लाठियां भाजी गई। जो 50 किलो की यूरिया थी उसको 45 रुपए में इन्होंने 45 किलो में ठगने का। मतलब आपका कहना है कि महंगाई, बीजेपी सरकार महंगाई भैया भी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आय तो 2 गुनी नहीं। पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे लोगों की आवाज़ जन के बीच पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के आने से लोग कहते हैं कि विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। विकास उन चीज़ों का हुआ है, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, खाने की सामग्रियाँ, इन सब का रेट 2 गुना हो गया है। यही हमारा विकास है। और हमारे जो युवा वर्ग के हमारे मित्रगण हैं, आज विकास के मुद्दे को लेकर के आम जनता के प्रति हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी तो अब की बोल रही है, बीजेपी पार्टी जो बोल रही है 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी पार्टी 400 पार की नारा जो दे रही है, आगे आ जाएगा कि 400 पार है कि 400 से कम है। आने वाले जून जुलाई तक सब स्पष्ट हो जाएगा कि विकास का मुद्दा क्या है। हम लोग आने वाले समय में 200 या 400 पार के आंकड़े नहीं देख रहे हैं। हमारे युवा वर्ग किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं और कितने बेरोजगार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव होना चाहिए कि ना कि आय 2 गुनी होने के मुद्दे पे लेकर होना चाहिए। हम बात करेंगे, क्या नाम अपना? विजयराम सूरज शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष कादीपुर, आम आदमी पार्टी। तो अब की बार क्या मुद्दा होगा जब आप जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो क्या मुद्दा रहेगा कि जो आप मतदाताओं को अपने किस तरह से लुभाना चाहिए? देखिए, गठबंधन की सरकार जो है बनाना चाहते हैं हम लोग। गठबंधन है, इंडिया अलायंस, जैसा कि 26 दल एक साथ हैं, तो इसलिए हम लोग एक नारा बनाए हैं कि 25 मई भाजपा गई। यानी हम 25 मई भाजपा गई। 25 मई
भाजपा गई। वो लोग तो बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार, वही हम लोगों की बात बोल रहे हैं कि हम अब 400 के पार नहीं जा पाएंगे। अब की बार 25 मई अब और भाजपा गई, ये वो सोच रहे हैं, यही हम लोगों की बात को कह रहे हैं कि 400 हमको अब नहीं मिलना है, वो गठबंधन में जा रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं, हमारे लोगों की बात बोल रहे हैं। तो क्योंकि जनता जो है संत्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, ऊब गई है, और ये जो है किसी की बपौती नहीं है, पैतृक संपत्ति जो है किसी की नहीं है। सरकार बनाना ये हर पार्टियों का काम है, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को जनता चुनेगी। अब तो बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या गलत कर दिया, ऐसा क्या ऐसा कुछ गलत सब कुछ किया है, जैसे ये बेरोजगारी बढ़ा दी है। रोजगार इनके ज़माने में 10 वर्षों में एक भी नहीं मिला है। जब भी वांट निकलती है, आवेदन भरे जाते हैं, लड़के परीक्षा देते हैं, लेकिन पेपर लीक आउट हो जाता है, फिर ज्यों कहते हो। इस तरीके से 4 बार तो यही हो चुका है। और महंगाई जो है चरम सीमा हो चुकी है, हर किस्म से जनता को परेशानी है, इसलिए जनता पूरी तरह से ऊब गई है और ये चाहती है कि ये सरकार अब न आवे, अब गठबंधन की सरकार ही आएगी। ये जनता ने तय कर लिया है और यही होना भी है। अब भैया समय पर सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, और जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है तब तक विकास नहीं हो पाएगा। 10 साल बीजेपी ने राज किया है, तो 5 साल आगे परिवर्तन होना इसलिए अनिवार्य है कि बिना परिवर्तन हुए हम लोगों की मंशा, इस धरातल की कार्य कोई नहीं जान सकता है। लोग परेशान हैं, दुखी हैं, महंगाई से मार खा रहे हैं। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम लालजी मौर्य है, मैं आम आदमी पार्टी का महासचिव हूँ। मैं इसलिए हम लोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जनमानस तक अपना मुद्दा लेकर जा रहे हैं। पहली भाजपा की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया, और दूसरी बात जवानों को ठगने का काम किया, और जो है तमाम जो है इसी तमाम समस्याएं खड़ी कर दी है कि जो कि अभी तो जवानों के ऊपर फिर हमला हुआ है। अभी जवानों के ऊपर हुआ है। हमारे जो जवान बच्चे जो अभी जाते हैं, जैसे अभी ये हुआ कि हम लोग जो है अग्निवीर के तहत, अब बताइए कि हमारा जो 28 साल का जवान बच्चा, उसको कह रहे हैं कि अब जो 28 साल के बाद वो बेकार हो गया, अपने घर वापस जाएगा नौकरी से, और 72 साल के हो गए हैं, कह रहे हैं कि अभी हमको एक मौका और चाहिए मोदी जी। ये कौन सी न्याय है? 72 साल हो गए, एक मौका और मांग रहे हैं। तो आपका क्या कहने का विचार है? अरे हमारे कहने का मतलब दूसरे को चांस दीजिए। 72 साल का आप हो गए, हमारा जो है 28 साल के जवान कह रहे हो कोई बेकार है। 28 साल के जवान रिटायर कर दिए जा रहे हैं और 72 साल के एक बार फिर मौका मांग। 4 साल की सर्विस, 4 साल की सर्विस दी जा रही है। 4 साल बाद वो लड़का क्या करेगा? 4 साल सर्विस करने के बाद। क्या नाम भैया? मेरा नाम अरुण कुमार पाल, मैं कादीपुर विधानसभा आम आदमी पार्टी 191 कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। इस बार जो है हम लोग यही चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकारों में हम लोगों ने इस महंगाई को, चरम महंगाई को झेला है। हमारे जैसे युवा जो है बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। क्यों न जवानों के ऊपर हमारे हमला कर दिया जाए, क्योंकि जब वो 4 साल की नौकरी ही उनको मिले है तो अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करें, क्यों जान गंवाएं। हमारे युवा इसलिए पीछे हट जाते हैं कि हमको 4 साल में क्या ये पूरी जो है अपनी जवानी खो देनी है, हमको आगे भी तो कुछ करना है। ये 4 साल के रिटायर्ड के बाद हमको जो है घर भेज देंगे, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा? 24-25 साल की उम्र में उसके बाद। चलिए ठीक। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आस मोहम्मद है, मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। तो चुनाव जैसे नज़दीक है तो आप लोग जैसे जाते हैं क्षेत्र में तो क्या मुद्दा रखते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनके पास कोई भी एक भी मुद्दा बता दीजिए चुनाव लड़ने का, बस। तो मुद्दा आप लोग बताएंगे ना, आप मुद्दा बताइए ना। आप लोग कैसे हराएंगे एनडीए को? एनडीए को हम लोग कैसे हराएंगे? इसमें देखिए महंगाई भी है, इसमें महंगाई भी है, जातिवाद है, धर्मवाद है, राम है और अल्लाह है, यही इनका मुद्दा है, बाकी कुछ रहा नहीं गया। बीजेपी के लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र एक इनका जो है झूठा खोखला वादा है।
इस जनता को भ्रमाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र में कोई भी बात नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इनका भाईचारा आज भी कायम है और तब भी कायम था। केवल ये एक झुंझुना लेकर के हिंदू राष्ट्र का झुंझुना लेकर के पूरे देश में जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपनी सत्ता पर बैठ करके देश की जनता को गुमराह करके और देश के उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय सरकार केवल मोदी के पास नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के साथ सरकार चल रही है। बस इनका यही एक मुद्दा है। अब जो है जनता इनके चाल चरित्र को जान चुकी है। अब पूरे देश में ये 26 दल जो हैं गठबंधन बना करके एक हुए हैं। इन भ्रष्टाचारियों को एक एक करके अब भगाने का काम करेंगे। आज हमारा सब कुछ लुट गया है, कुछ नहीं बचा है। हर किस्म से इन्होंने केवल ठगा है। जो है चाहे एयरपोर्ट की बात हो, एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया, इन्होंने प्लेटफार्म को बेच दिया, इन्होंने LIC को बेच दिया, इन्होंने जो है प्राइवेट का निजीकरण कर दिया, स्कूलों को बेच दिया। आज हमारे बच्चे जहां 10,000 में पढ़ते थे आज 1-1 लाख रुपए में एडमिशन की फीस जो है डोनेशन द्वारा ली जा रही है। सरकार ने केवल हमको लूटने और ठगने का काम किया है। आज हमारे कहाँ गया मोदी जी का एजेंडा? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, कहाँ गया वो 2 करोड़ रोजगार? इन्होंने कहा था हम मेक इन इंडिया बनाएंगे, इन्होंने कहा हम देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। इनका पूरी तरीके से पूरा 10 साल का कारनामा केवल हिंदू राष्ट्र हिंदू मुस्लिम का ही रह गया है। बाकी देश के अंदर कि इनका काम है उन्माद फैलाना और उन्माद फैला करके हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके केवल सत्ता पर काबिज होना इनका मकसद है। लेकिन इनके चाल चरित्र को देश की जनता अब हर जगह से खदेड़ने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भी अब इनके चाल चरित्र को जान चुकी है। आने वाले 2024 में 2 जून को इनको जो है अपने वोटों के अधिकार के माध्यम से इनको भगाने का काम करेगी। और जो है ये 2 गुजराती आकर के पूरे देश को केवल इन्होंने चल लिया है। आज जो है हमारा पशु बन करके इंसान भी इसको जो है हमारे खेत का किसान और जो उनकी फसल को जो है वो बर्बाद कर दे रहे हैं। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे देश को चरने का काम किया है, लूटने का काम किया है, बर्बाद किया। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद।